हाय एवरीवन, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा है, ठीक है, यही प्रॉब्लम के ऊपर मैं ये एंटायर वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, राइट। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितने भी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नीशियन लेवल पर काम कर रहे हैं, आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर, ठीक है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं। और ये पूरे वीडियो के अंदर मैं इस पूरे सोल्यूशन के ऊपर आपको एक लॉन्ग डीप ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ऑलराइट, तो अगर आप रियली सीखना चाहते हो तो पूरा वीडियो अंत तक वॉच करिए, क्योंकि तभी आपको ये पूरी वीडियो से वैल्यू मिल पाएगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर भी एक प्रॉब्लम एक बार और डिस्कस करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप फील्ड के ऊपर कोई आईपी कैमरा लगाते हो तो वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपके पास में सोल्यूशन होते हैं। आप एक्स्ट्रा जो है एक्सटेंडेड मोड वगैरह स्विचेस के अंदर होते हैं, वो एनेबल करके आप यूज कर पाते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर मान के चलो आपको 600 मीटर तक कोई कैमरा लगाना है तो आप वो कैसे लगाओगे, राइट। और वो भी आपके पास में कोई पावर सोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर आपको 600 मीटर तक एक आईपी कैमरा लगाना है तो आप क्या करोगे, आप हर 100 मीटर पर स्विच रखोगे, राइट। आप एक स्विच यहां लगाओगे, एक स्विच यहां लगाओगे, एक स्विच वहां लगाओगे, एक स्विच यहां, और 90 to 100 मीटर तक ये अपलिंक आप कनेक्ट करते हुए लेके जाओगे, जो गलत नहीं है। सोल्यूशन काफी अच्छा है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा देखने को मिलता है, और वो है कि हर एक स्विच को सेपरेट पावर सप्लाई देना कंपलसरी हो जाता है, राइट। अगर आपको यहां पर भी एसी पावर इनपुट करना पड़ेगा, यहां भी एसी पावर इनपुट करना पड़ेगा, यहां पर भी एसी पावर इनपुट करना पड़ेगा, यहां पर भी एसी पावर, हर एक पे एसी पावर इनपुट। और कई बार फील्ड के ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पर आप हर एक स्विच को पावर नहीं दे पाते, वहां पर रिसोर्सेज ही नहीं होते, तो आप बिना इन स्विचेस को पावर दिए, ठीक है, क्या आप ये सोल्यूशन कर सकते हो? नहीं, अभी तक ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन मैं अभी आपको देने वाला हूं, और ये बहुत ही जबरदस्त है, ट्राइड है, टेस्टेड है। हमारी टीम ने भी, हमारे स्टूडेंट्स ने भी इसे ट्राई किया है, ऑलराइट, और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अच्छा, अब इस सोल्यूशन को मैं आपको डिटेल में ओवरव्यू करता हूं, लेकिन सोल्यूशन पे आगे बढ़ने से पहले आपको इस सोल्यूशन का नाम बता देता हूं। देखिए, सोल्यूशन का नाम है CLD POE ट्री इन एयर सोल्यूशन, राइट। CLD एक ब्रांड का नाम है, यानी कि CLD बहुत अच्छे अच्छे पावर सप्लाईज और अलग अलग तरीके के एडाप्टर्स, बहुत सारी चीजें इनके पास में मिलते हैं, जिनके पावर सप्लाई काफी अच्छे होते हैं, मैंने भी यूज किया है, राइट। अच्छा, इन्हीं का एक सोल्यूशन है जिनका नाम है POE ट्री इन एयर सोल्यूशन, राइट। अब ये सोल्यूशन में आपको दो तरीके से डिवाइसेस देखने को मिलेगा। पहला डिवाइस जो होता है वो होता है आपका CLD, ठीक है, ट्री, इसको नाम दिया गया है ट्री, यानी कि ट्री 5, ट्री 8, इस तरीके से नंबर दिया गया है। मैं आता हूं, इसके ऊपर डिटेल बताऊंगा, राइट। तो एक ट्री डिवाइस होता है, और दूसरा होता है आपका बेस। यहां पर आपके पास में एक बेस 12, बेस 18, बेस 24, ऐसे आपको एक बेस यूनिट आपको देखने को मिलता है। तो दो गैजेट होता है, और इसी दो गैजेट से आप पूरा सोल्यूशन एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो कुछ नियम है इसके अंदर, कुछ मैंडेटरी चीज है जो आपको सोल्यूशन डिप्लॉय करते समय पे आपको ध्यान देना होगा, राइट। जैसे केबल का जो कॉपर का जो गेज है वो कितना होना चाहिए। मैं अपने तरफ से एक ब्रांड आपको रिकमेंड करूंगा, वही ब्रांड में आप करिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना देखने को मिले इस सोल्यूशन के दौरान। ऑलराइट, चलिए अब इस सोल्यूशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे आप लोगों को पता है हमारा स्किल मुंबई हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। हमने एक यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियो, ठीक है, चालू किया है, हमने एक सीरीज चालू किया है जहां पर मैं एनालॉग सीसीटीवी कैमरा के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सीरीज आपने वॉच नहीं किया है, तो जाइए उस सीरीज को वॉच करिए। चलते हमारे वीडियो की ओर। तो मैं काफी आराम से आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना यहां पर बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि CLD POE बेस, यानी कि CLD कंपनी के पास में 3-4 तरीके के ऐसे बेस आते हैं, राइट। तो इसका नाम है बेस 12, इसका नाम है बेस 16, उसके बाद में इसे हम कहते हैं बेस 18, और इसे हम कहते हैं बेस 24। ऑलराइट, तो अगर आप बेस 12 ले रहे हो तो यानी कि मैक्सिमम आप 12 कैमरे तक लगा सकते हो। अगर आप बेस 16 ले रहे हो तो आप 16 कैमरे लगा सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर। उसके बाद में बेस 18, ये जैसे स्विचेस के अंदर जैसे पोर्ट्स होते हैं उसी तरीके से, लेकिन ये इसका एक तरीका है, वो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बेस 24 यानी कि आप 24 आप इसके अंदर जो है आईपी कैमरेस लगा सकते हो, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे टर्म लिखे हुए हैं हर एक पोर्ट के ऊपर, उस टर्म को क्लियर करते पहले, आगे बढ़ने से पहले, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये 1, 2, 3, अभी मैं फिलहाल यहां पर जो डिस्कस कर रहा हूं वो बेस 12 के लिए कर रहा हूं, राइट। तो बेस 12 पर अगर देखोगे तो 3 पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है,
राइट। ये ईथरनेट पोर्ट्स है और ये जो पोर्ट है इनके ऊपर लिखा हुआ है 12 IP कैमरा टोटल, यानी कि इन तीनों पोर्ट को मिला करके आप टोटल 12 कैमरे का ही लोड दे सकते हो, ये हमेशा ध्यान में रखना, राइट। अब यहां तक समझने के बाद में यहां पर ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है C/T। C/T का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है इसमें इस पोर्ट के ऊपर आप कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज इस पोर्ट के ऊपर आप ट्री, यानी कि इसका जो आपको जब रेंज एक्सटेंड करना होता है तो उसके लिए हम ट्री एज ए यूनिट लगाते हैं, तो वो जो यूनिट है वो भी आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर इस पोर्ट के ऊपर दोनों चीजें सपोर्ट करती है, आपका कैमरा भी और आपका ट्री एज अ यूनिट वो भी सपोर्ट इसके ऊपर करता है। ऑलराइट, अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर U लिखा हुआ है और 2 पोर्ट दिया हुआ है, ये अपलिंक के लिए होता है, जहां पर फर्दर आपको आगे किसी और बेस के साथ में कनेक्ट करना है, जैसे इस बेस के साथ में इसको कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, या फर्दर आपको किसी NVR पे कनेक्ट करना है या राउटर पे या किसी स्विच पे कनेक्ट करना है तो यहां से आप फर्दर अपलिंक कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए ये यहां पर दिया गया है, राइट। और जैसे मैंने एक का मेथड बताया है उसी तरीके से बाकी में भी है, लेकिन बेस 18 में अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ ऐसे टर्मिनल यहां पर देखने को मिल रहा है, ईथरनेट पोर्ट मिल रहा है जिसके ऊपर सिर्फ C लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहां पर C का मतलब होता है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप IP कैमरे ही लगा सकते हो, आप ट्री का जो यूनिट है एक्सटर्नल जो आप एक्सपांड कर रहे हो आगे चल के वो आप नहीं कर सकते हो इस पोर्ट के ऊपर, राइट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक कैमरा लगेगा, कितना लगेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 कैमरा लगेगा यहां पर और यहां पर 12 लगेगा, ठीक है। तो इनको प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल 18। ऑलराइट, और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको अपलिंक का भी देखने को मिलता है, जहां पर CT लिखा हुआ है वहां पर कैमरा और ट्री आप दोनों ही चीजें यहां पर लगा सकते हो, और जहां पर खाली C लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर सिर्फ एक कैमरा ही आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस बेस के बारे में अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने नोट भी ऐड कर लिया, आप चाहो तो आप बुक में नोट कर रहे हो या नोट बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिए। तो CT मतलब पोर्ट कैन कनेक्ट कैमरा एज वेल एज ट्री, और C का मतलब क्या होता है? खाली कैमरा लगेगा, और U का मतलब होता है आपका अपलिंक, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमने थोड़ा सा इमेज को बड़ा और जूम करके आपको दिखाया है। तो यहां पर आप देखोगे टोटल 12 IP कैमरा और ये सारे CT वाले हैं, यानी कि कैमरा और ट्री आप यहां पर लगा सकते हो। तो टोटल 3 पोर्ट आपको दिया गया है, 1 2 एंड 3, और ये है आपका अपलिंक, फर्दर किसी में कनेक्ट करना है उसके लिए आपको ये दिया गया है। तो इसको कहा जाता है बेस 12, ठीक है, यानी कि नंबर लिखा हुआ है बेस 12, यानी कि मैक्सिमम इनके ऊपर मैं 12 कैमरे ही 12 कैमरे ही कनेक्ट कर सकता हूं, राइट। और CLD POE ट्री इन एयर, ये पूरे सोल्यूशन का नाम है, ट्री इन एयर। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं इसके ऊपर जो इसका नेक्स्ट जो गैजेट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसके अंदर आपको बेस 18 का भी आपको जो फोटो है वो अलग से दिखाया गया है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये है हमारा कैमरा एज वेल एज ट्री, और यहां पर है हमारा सिर्फ कैमरा, और ये आपका अपलिंक, ये बेस 18 वाले जो है उसके हिसाब से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम अब समझते हैं हम CLD का ट्री। CLD ने 2 तरीके से एक्सटेंडर बनाया हुआ है, एक ट्री 5 बनाया हुआ है और एक ट्री 8 बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंडर्स हैं, ठीक है, ये एक्सटेंडर्स को आपको पावर देने की जरूरत नहीं है, यही तो इसका सोल्यूशन है। आप क्या करते हो? आप एक स्विच लेते हो, एक स्विच यहां रखे, एक स्विच यहां रखे, 2 स्विच आप रख रहे हो, दोनों स्विच को आपको AC पावर देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इस ट्री को आपको पावर देने की जरूरत नहीं है, और इसे आप ओपन एरिया में भी लगा सकते हो, ये वाटर प्रूफ होता है, राइट। तो ऊपर से बारिश का पानी वगैरह भी गिरेगा तो अंदर सेफ रहेगा, आउटडोर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा चीज यहां पर क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां से जैसे ही आप कोई कैमरा कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इस कैमरे को कोई अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, इसी ट्री से इसे पावर मिल जाएगा, क्योंकि इसे पावर, इस पर्टिकुलर ट्री से पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये ट्री एक्चुअली में कनेक्टेड होता है हमारे बेस से, यानी कि हमारे बेस में जो CT का जो टर्मिनल होता है, जो CT का सॉकेट होता है, जो ईथरनेट पोर्ट है, उससे ये कनेक्टेड होता है, राइट। अब इस कनेक्टिविटी से क्या होगा, आपका ये ट्री कनेक्ट हो गया है कि नहीं। अब यहां से आप आगे और भी जितने भी कैमरे हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हो। लेट से यहां पर
1 2 3 4 आपको कैमरे मिल रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे सर इस तरीके का सॉल्यूशन तो मार्केट में अवेलेबल है। नहीं, इसमें कुछ और भी है, थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं ना वीडियो पूरा देखो, फिर उसके बाद में अगर पसंद आए वीडियो, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे और चाहते हो ऐसी कुछ नए नए सॉल्यूशन में और भी लेकर आके आपको बताता रहूं, तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है जरूर कमेंट करिए, और इस तरीके के अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर बार आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑलराइट, चलिए इसी तरीके से आपके पास में यहां पर ट्री 8 आपको मिलता है, जहां पर आपको 8 पोर्ट आपको देखने को मिलता है। राइट, अब इस 8 पोर्ट से फर्दर मैं और गैजेट्स अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं गैजेट्स कनेक्ट कर सकता हूं, यानी कि और ट्री कनेक्ट कर सकता हूं। सेम यहां पर भी अगर आप यहां से एक और ट्री कनेक्ट करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है, और इस पर्टिकुलर ट्री को भी पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, यही इसका बेनिफिट है। यहां पर सेम चीज यहां पर भी आप कर सकते हो, यानी कि ये जो ट्री वाले जो पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट में आप या तो कैमरा लगा लो या तो आप और एक ट्री लगा लो, ये आपका चॉइस होता है। जितना आप सॉल्यूशन आगे लेकर जा सकते हो उसके हिसाब से जो है आप अपना प्लानिंग करते हो। राइट, अच्छा यहां पर आप देखोगे सेम चीज यहां पर भी लिखा हुआ है, बेस, सीटी पोर्ट, ट्री और कैमरा, यानी कि दोनों ही चीजें आप यहां पर लगा सकते हो। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सिनेरियो के ऊपर भी गौर करेंगे। मैं आपको 1-2 सिनेरियो देता हूं, कैसे आप प्लानिंग करोगे, कैसे आप काम करोगे, उसके ऊपर भी बताऊंगा। यानी कि यहां से इस पर्टिकुलर डिवाइस तक, यानी कि ट्री 1 से ट्री 2, यानी कि जो भी आपने पहला गैजेट रखा हुआ है और ये जो दूसरा गैजेट आपने रखा हुआ है, अब वो कोई भी आपने रखा है, यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आपका जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, यहां से लेकर आपके पोर्ट तक जो कैमरा लगा हुआ है, ये इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं और डिटेल में बताऊंगा। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आए। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं लंबा कि हमारे CLD के जो ट्री होते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये दो तरीके से आपको मॉडल इसमें मिलते हैं। 5 पोर्ट वाले मिलते हैं और एक जो आपको मिलते हैं वो 8 पोर्ट वाले मिलते हैं। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे आगे चल के वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो नाम है वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, CLD PoE ट्री इन एयर सोल्यूशन, ठीक है, इस पूरे सोल्यूशन का नाम है। एज वेल एज जब आप ये सोल्यूशन कर रहे हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना, ठीक है, आपको हमेशा Cat 6 वायर यूज करना है, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। चाहे कैमरा कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप बेस टू बेस कनेक्ट कर रहे हो या बेस टू ट्री कनेक्ट कर रहे हो, आपको Cat 6 केबल यूज करना है विथ 23 AWG 0.55 स्क्वायर mm का आपको केबल यूज करना है। एज वेल एज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डीलिंग कंपनी के साथ में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां पर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन काफी ज्यादा टेस्टेड है, इनके जो खुद के इंजीनियर्स है उन्होंने भी टेस्ट किया हुआ है, और इनफैक्ट मेरे एक विवेक करके हमारे एक स्टूडेंट है, ऑफलाइन में आते हैं, उन्होंने भी इस सोल्यूशन को रियल साइट पे डिप्लॉय करके देखा है एंड इट इज वर्किंग फिनोमिनल। ठीक है, उनका रिव्यू आया, काफी अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे नो वीडियो लॉस, ठीक है, लैग, आपको कोई भी वीडियो लॉस और लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेटेंसी वगैरह होता है ना, इनका प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी। 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल तक के कैमरे आप 600 मीटर दूर तक आप कनेक्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट है इसके अंदर। राइट, तो हर एक रिजोल्यूशन के कैमरे इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कोई ऐसी पावर नहीं देना है, कोई रैक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ओपन जगह पे भी आप इसको लगा सकते हो, इट्स अ वाटरप्रूफ। राइट, अच्छा, उसके बाद में लेस केबल, यानी कि यहां पर आपका जो केबल है वो भी काफी ज्यादा बच जाता है ड्यू टू ट्री इन एयर वायरिंग लेआउट, यानी कि जो अभी मैं लेआउट बताऊंगा, इस लेआउट के जरिए आपका वायर का जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बचता है। राइट, चलिए अब हम यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जितने भी लोग, ठीक है, हमारे इस 2 दिन का हमारा वर्कशॉप होता है IP कैमरा, CCTV कैमरा सोल्यूशन के ऊपर, हम वहां पर डिस्कस करते हैं। 2 दिन का वर्कशॉप में लेता हूं, ठीक है। हमारा अपकमिंग वर्कशॉप कब होने वाला है, नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, हमारे वेबसाइट पर जाइए, उसमें मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के ऊपर एक ओरिएंटेशन वीडियो बनाया।
वो वीडियो जाकर देखिए। अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत डिटेल में लेकर जाके मैं आईपी कैमरा के सोल्यूशन के बारे में बताता हूं, ठीक है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेता हूं, ठीक है। ये पूरा ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे सीख सकते हो। और अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हो, इसे जुड़ना चाहते हो, 100 लोगों के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। और इस तरीके के प्रोग्राम में बार बार कंडक्ट नहीं करता, इसी वजह से मेरे अभी के कुछ वीडियोस में मैं बार बार लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं कि ज्वाइन कर लो, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड सीट्स है, राइट। चलिए, इसके बारे में अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लिंक मैंने दिया है, वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और इसका ओरिएंटेशन वीडियो वॉच करिए। ऑलराइट, अच्छा चलिए, तो अब हम सोल्यूशन 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैं आपको बेस का पोटेंशियल बताने जा रहा हूं। जैसे आप जो बेस यूनिट खरीदते हो, ये जो बेस यूनिट है उसका फोटो यहां पर बनाया गया है, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम की तरह मैंने बनाया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, आपके पास में यहां पर 3 पोर्ट है। पहले तो ये जो बेस 12 का हमने यहां पर यूनिट लिया हुआ है, तो दिस इज द बेस, ठीक है, 12। तो जब आप बेस 12 ले रहे हो तो उसमें आपको 3 सीटी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सीटी टर्मिनल देखने को मिलेगा। अब आप इस पे कैमरा एज वेल एज आप ट्री आगे लगा सकते हो, हम सोल्यूशन 2 पे देखेंगे। अगर आप मान के चलो इस बेस को लेकर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आप कोई भी फर्दर आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई आप आगे गए कोई और बेस या कोई और ट्री आप नहीं लगा रहे हो, तो आप यहां से डायरेक्टली जब कैमरा लगाओगे, तो ये मान के चलिए यहां पर कैमरा 1 आपने लगा दिया, यहां पर कैमरा 2 लगा दिया, यहां पर कैमरा 3 लगा दिया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो आप 180 मीटर तक आप लेकर जा सकते हो मैक्सिमम। ऑलराइट, ये आपके बेस का मैक्सिमम लिमिटेशन है जो आप सीटी इस टर्मिनल से आप लेकर जा सकते हो, 180 मीटर, ठीक है। अब आप इसे और ज्यादा एक्सटेंड कैसे कर सकोगे, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ये नॉर्मल लिमिटेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इस तरीके से आप कितने कैमरे कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ 3 कैमरे। आप बोलोगे सर आपने तो 12 बोला है यहां पर, नहीं 12 ऐसे नहीं होगा। 12 कैसे होगा वो अब मैं बताऊंगा। नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो तो एक पोर्ट पे एक ही कैमरे आपके लगेंगे, राइट। चलिए, अब यहां पर हम आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन नंबर 2 है ये कैसे होगा, ध्यान देना, काफी सारे सोल्यूशन में डिस्कस करने वाला हूं। ये हो गया आपका बेस, राइट, दिस इज योर बेस। अब इसके अंदर सेम है, आपका वही वाला एग्जांपल है, यहां पर हम थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करके आपको समझा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज 1 2 3 पोर्ट्स आपको दिख रहा है, राइट। अब आप मान के चलिए कुछ कैमरे आप लगाना चाहते हो जो आप एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस पर लगाना चाहते हो, काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, 200 मीटर 250 मीटर 300 मीटर इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आप यहां से आपको एक ट्री लगाना पड़ेगा, यानी कि एक गैजेट लेना पड़ेगा जिसका नाम है ट्री 5, ठीक है। तो ये जो ट्री 5 है ये आप ले लीजिए, लेकिन इस ट्री 5 को कोई पावर देने की जरूरत नहीं, आपका बेस ही उसको पावर प्रोवाइड करेगा, वहां से जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या करना है, यहां पर आपने 5 पोर्ट वाले आपने ट्री लिए, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, राइट, ये 5 पोर्ट वाले आपने लिए। अब आप क्या करोगे, यहां से जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, राइट, तो यहां पर एक पोर्ट जो वो है आपका यूज हो जाता है, लेकिन इसके आगे अगर आपको और जाना है तो वहां पर आपको और एक आगे लिंक करने के लिए एक पोर्ट और यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहां पर और एक पोर्ट यूज करके आगे के किसी ट्री पर आप कनेक्ट करोगे, आगे के फर्दर एक डिवाइस पर कनेक्ट करोगे, तो यहां पर आपके पास में कितना बच जाएगा पोर्ट, तो नॉर्मली यहां पर अब आपके पास में 3 ही पोर्ट बचता है जिसके ऊपर आप कैमरे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन काम कर रहा है, राइट। तो वही डायग्राम के जरिए यहां पर समझाया गया है कि यहां से आपने कनेक्ट कर दिया आपके ट्री पर, ठीक है, इसे लिंक कर दिया फर्दर, और ये लिंकिंग आप कितना कर सकते हो, 160 मीटर तक आप दूर जा सकते हो। और उस 160 मीटर पर आपको कोई पावर बोर्ड, कोई जंक्शन बनाने की, कोई रैक रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये ट्री लगा दो और इसके ऊपर आप 3 कैमरे लगा दो, 1 2 3, और अगर मान के चलो इसके आगे आपको जाना ही नहीं है तो स्टॉप हो जाओ, 4 कैमरे लगा सकते हो मैक्सिमम और स्टॉप हो जाओ। लेकिन अगर आप इसके आगे जा रहे हो तो 3 से ज्यादा कैमरे आप एक ट्री पे नहीं लगा सकते हो। तो यहां से आपको क्या करना है, अगेन एक और ट्री जाना है, ठीक है। अब यहां से आप कितना जा रहे हो आगे, 160 मीटर आप और आगे जा रहे हो। अब एक ट्री से दूसरे ट्री पर जो डिस्टेंस यहां पर निकल कर आ रहा है दैट इज योर 160 मीटर। 160 मीटर तक आप जो है एक ट्री से दूसरे ट्री पर आप केबल लेकर जा सकते हो। और फिर अगेन मुझे अगर जाना है तो एक ट्री से दूसरे ट्री पर मैं अगेन 160 मीटर मैं जा सकता हूं। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल सोल्यूशन काम करता है और ऐसे करके आप लॉन्ग डिस्टेंस के प्रोजेक्ट
कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मैक्सिमम इस तरीके से आप कितना जा सकते हो, इस तरीके से मैक्सिमम आप 600 मीटर तक आप जा सकते हो। ऑलराइट, 600 मीटर बहुत होता है, इतना आप जा सकते हो, जिसमें आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल तक के भी कैमरे आपके सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। अच्छा, यहां पर आपने एक कैमरा लगा दिया, यहां पर एक कैमरा, यहां पर एक कैमरा। अब देखिए कैसे 12 कैमरा कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते। अगर आप देखोगे तो इस ट्री टू ट्री जितने भी कैमरे मैंने कनेक्ट किए उनको काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल यहां पर 10 कैमरे हो गए हमारे ट्री के ऊपर जो लगे हुए। राइट, अभी भी हमारे पास में 2 कैमरा हम लगा सकते हैं। मे भी हो सकता है हम वहां से कैरी फॉरवर्ड करके आगे ट्री पर लगाए, या तो फिर यहां पर 2 टर्मिनल हमारे पास में अभी भी खाली है, तो यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर भी अभी भी आप 2 कैमरे लगा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल हो गया, आपको आगे और कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। राइट, अच्छा यहां पर आप देखोगे तो 180 मीटर, मतलब आप डायरेक्टली बेस से जा रहे हो तो 180 मीटर तक आप कैमरा लेकर जा सकते हो, और अगर डायरेक्टली बेस से नहीं जा रहे हो, ट्री टू ट्री जा रहे हो, तो 160 मीटर तक आपको जाना है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट, कि ये सोल्यूशन एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है। तो टोटल कितने हुए, यहां पर 10, यहां पर 2, तो टोटल 12 कैमरा। देखो मैंने आपको कहा था आपके बेस में जितना लिखा होता है ना, आप उतना ही कैमरा आगे लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा आप एक भी कैमरा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये कंपनी के एक्चुअली में देखोगे तो इसके लिमिटेशंस में लिखा गया है। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और सोल्यूशन नंबर 3 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और सोल्यूशन है, एक अलग तरीके से डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, उसे डिस्कस करके देख। तो आपका अगेन वही बेस है, बेस यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पर 12 कैमरे का बेस है। टोटल आपको 12 ही कैमरा जाना है। अब वो आप ट्री टू ट्री जाओ या डायरेक्ट जाओ, आप समझ चुके रहोगे कैसे आप जा रहे हो। यहां से एक कनेक्शन आपने कर दिया इनपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हर एक पे आप 4 कैमरे लगा रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 8 4, यहां पर 12, तो टोटल ये हो गए 12 कैमरे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 160 होगा, ये 160 होगा, ये 160, क्योंकि हम ट्री पर जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कैमरा नहीं लगा रहे। राइट, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो ये सोल्यूशन नंबर क्या है हमारा, ये सोल्यूशन नंबर है हमारा 3। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम सोल्यूशन नंबर 4। देखो जितने सिनेरियो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं सारे सिनेरियोज आपके साथ में डिस्कस कर लो। राइट, ताकि आपको ये पूरा सोल्यूशन जो है ना, आप इसको मास्टर कर लो और फील्ड पे काम करने के लिए आपको ईजी हो। राइट, चलिए यहां पर हम और एक सोल्यूशन देखते हैं। ये यहां पर है, घुमा फिरा के देखो, बात एक ही करूंगा लेकिन थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा इससे। देखिए यहां पर क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अगेन बेस आपका 12 है। राइट, यहां से आपने एक ट्री कनेक्ट कर दिया, इस ट्री पे 4 कैमरे आपने लगा दिए, अगेन आपके पास में अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टर्मिनल हमने यहां से इसको एक इनपुट दे दिया, एक ट्री यहां लगा दिया, ट्री 5। राइट, आप ट्री 5 भी यूज कर सकते हो, आप ट्री 8 भी यूज कर सकते हो, ये आपका चॉइस होगा। अगर आपको आगे ट्री 8 लगाना है तो 8 पोर्ट वाले भी ले सकते हो, जिसमें आपको एक ही ट्री के ऊपर आप 8 कैमरे लगा सकते हो। जो लिंकिंग में आपके फर्दर जो पोर्ट वहां पर यूज में नहीं आएंगे, ठीक है, उसको जो है आपको हटा देना, उसको माइनस कर देना, बाकी आप आगे कंटिन्यू करो। राइट, चलिए यहां पर आपने लिंक किया, लिंक करने के बाद में आपको 4 मिलता है, लेकिन यहां पर अभी आप कितना लगा सकते हो, 3, और यहां पर फिर से आप कितना लगा दिए, यहां पर 4 कैमरा यहां पर कनेक्ट कर दिया है। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अब ये होगा 11 कैमरा, और यहां पर एक कैमरा लगाकर दिखाया गया है कि यहां पर अब आप कोई ट्री नहीं लगाना चाहते हो, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप 180 मीटर तक एक कैमरा लगा सकते हो। तो टोटल हो गया आपका 12 कैमरा। आई होप यहां तक आप लोग को ये सोल्यूशन समझ में आया। एक एक वीडियो को आप पॉज करके डायग्राम देख के समझ लो, समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आगे जाते हैं यहां पर सोल्यूशन नंबर 5 पर। ठीक है, इसको समझते। यहां से हमने एक ट्री लगाया, ठीक है, देखिए 160 मीटर पर हमने बेस वही रखा है। देखो सभी सिनेरियो में बेस सेम रखा है ताकि अब कंफ्यूज ना हो। राइट, तो यहां से हमने एक ट्री रखा। राइट, यहां से हमने एक ट्री रखा टर्मिनल नंबर 2 पे। ठीक है, अब इसके ब्रांचेस को हमने एक्सटेंड नहीं किया। ठीक है, यहां पर हमने 4 कैमरे लगाकर इसको क्लोज कर दिए पूरी। अब इसमें मैं आप देखोगे तो मैंने ब्रांचेस को एक्सटेंड किया, मतलब यहां टर्मिनल 2 से आप ट्री 1 पर आए, फिर टर्मिनल 2 से आप यहां पर सेकंड वाला जो ट्री है आपने यहां पर लगाया उस पर आए आप। राइट, तो यहां पर 3 कैमरे लग गए, यहां पर अगेन आपके 4 कैमरे लग गए, और बचा क्या आपके पास में एक कैमरा। यहां ऐसे भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी आपको कहीं पर भी पावर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार बेस को पावर देना है, बाकी आगे किसी को भी पावर नहीं देना है, और 12 कैमरे आपके लॉन्ग डिस्टेंस पर चल सकते।
तो ये आपका 160 मीटर, ये आपका 160 मीटर। अब हम आगे आते हैं सोल्यूशन नंबर 6 पर। अब ये जो सोल्यूशन नंबर 6 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्री लग गया यहाँ पर, राइट, 4 कैमरे उस पर 160 मीटर तक, 160 मीटर तक एक ट्री लग गया, 160 मीटर तक एक ट्री लग गया। मतलब इंडिविजुअल पोर्ट के ऊपर आप अलग अलग ट्री भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और 4 4 8 और 4 12 हो गया, यहां पर भी कहानी खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर सोल्यूशन नंबर 7 पर। सोल्यूशन नंबर 7 कैसे डिजाइन किया गया? एक ट्री के ऊपर आपने 2 ट्री लगाए, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां से इस पर्टिकुलर बेस से आपने एक ट्री कनेक्ट किया, राइट। यहां पर आप चाहो तो 2 कैमरा लगा सकते हो, क्योंकि आगे फर्दर 2 लिंक कर रहे हो आप, तो 2 पोर्ट आपके जाएंगे, राइट। तो यहां पर 2 कैमरे लगा लो, उसके बाद में फर्दर आगे आप और एक ट्री लगाओ, ठीक है। 160 मीटर 160 मीटर 2 ट्री लगाए, और यहां पर 4 कैमरे और यहां पर 4 कैमरे लगा के इसको क्लोज किए, राइट। तो कितने हो गए यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल यहां पर भी हमारे 12 कैमरे इस सिनेरियो में लग रहे हैं। तो इस सिनेरियो से भी आपको इन दोनों को पावर नहीं देना, इनको पावर नहीं देना, सारा पावर आपके बेस पर रहेगा, ऑलराइट। और ऐसे भी आप सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हो। तो लंबा लंबा आप देख रहे हो, ठीक है। एक्चुअली में ये अलग अलग तरीके से सोल्यूशन बताया गया है कि आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन घुमा फिरा के मैंने कंसेप्ट आपका शुरू में ही क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली में आगे क्या कहानी आने वाला है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम यहां पर सोल्यूशन नंबर 8 पर। तो अगर आप सोल्यूशन नंबर 8 की बात करोगे तो ऐसे आप ट्री टू ट्री कनेक्ट करके आप लॉन्ग डिस्टेंस 600 मीटर तक के भी प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास में एक बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है, ठीक है। आपने लिया, एक ट्री से कनेक्ट किया आपने, हर ट्री पर 2-2 कैमरे आपके लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पोर्ट वेस्ट हो जाएंगे। एक तो आप लिंक कर रहे हो, ठीक है, बेस से, और दूसरा आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो दूसरे ट्री के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपने कनेक्ट किया, यहां से फिर दूसरा लगाया, फिर यहां से इसमें कनेक्ट किया, यहां से दूसरा, तो हर एक ट्री पर आपके 2-2 कैमरे यहां पर आएंगे, राइट, क्योंकि पोर्ट तो 4 ही होते हैं ना आपके पास। अब यहां पर आप देखोगे एक कैमरा यहां, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते आप आ सकते हो, और आप एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस के आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो एवरी आप 160 मीटर, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा 160 मीटर का डिस्टेंस होगा। और सबसे यहां पर स्पेशल चीज क्या है पता है आपको? आप ना ऐसे बोलोगे सर ये तो हम स्विच में भी कर सकते हैं, अरे यही तो बात है ना, स्विच में कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? पहली बात तो आप अपलिंक तो ज्यादा ले नहीं सकते हो, ठीक है। देखो नॉर्मली जो आपके स्विच के अंदर एक्सटेंडेड मोड आप यूज करते हो वो सिर्फ पीओई के लिए होता है, अपलिंक के लिए नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक्सटेंडेड मोड यूज करोगे तो अगेन 90 to 100 मीटर फिर आप स्विच रखोगे, स्विच तो रख दोगे लेकिन उसे पावर कैसे दोगे, राइट। अगर वहां पर पावर का कोई भी प्रोविजन नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, राइट, वहां पर आप अटक जाओगे। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से पूरा लाइन में एक कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। 160 160 160 160 और सारे कैमरे आप लगा सकते हो, अप टू 600 मीटर तक आप जा सकते हो, ठीक है, बिना पावर देने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप इस सोल्यूशन को आप समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। देखिए 400 मीटर 500 मीटर भी ना बहुत होता है, ठीक है। अगर हमें इस तरीके का सोल्यूशन मिल रहा है दैट मीन्स कि ये हमारे काम में आ सकता है, राइट। अब हम आगे देखेंगे फर्दर, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 9 को हम चर्चा करेंगे। यहां पर 8 मैंने आपको बता दिया, अब 9 यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हमने क्या किया है यहां पर, देखिए हमारे सीएलडी ने क्या किया है, सीएलडी कंपनी ने क्या किया है, 2 ट्री बनाया हुआ है ना, एक ट्री 5 बनाया हुआ है और एक ट्री आपका 8 बनाया हुआ है, ठीक है। तो ट्री 5 और ट्री 8, 5 वाले तो मैंने आपको बता दिया, अब ट्री 8 वाले क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम है, बस उसमें पोर्ट 8 होंगे, बस इतना ही समझ लो। तो यहां से आपने 160 पे कनेक्ट किया, फर्दर आपने यहां से कनेक्ट कर दिया आपने ट्री 8 जिसके ऊपर आप ज्यादा कैमरे लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैमरे आप लगा सकते हो, एक तो आपका लिंक हो जाएगा। लेकिन फर्दर अगर मैं यहां से कोई एक ट्री लगाऊंगा तो जाके यहां पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 ही आप कैमरे लगा सकते हो 8 ट्री नंबर 8 के ऊपर, ठीक है, यानी कि 8 पोर्ट के ट्री के ऊपर। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये देखो इसे ब्रांचेस और ट्री की तरह ये जो है काम होता है, उसी से इन्होंने नाम रखा हुआ है। अच्छा, आई होप इस सिनेरियो को समझ पाए आप, ठीक है। ऐसे सिनेरियो नंबर 10 आप देख लो यहां पर।
8 यहाँ पर इस बेस से आपने 8 पोर्ट का ट्री रखा, फिर आगे आप 5 पोर्ट का भी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले स्लाइड पर, ठीक है। सेम आप कर सकते हो 160 160, आप इस तरीके से केबल अपना बचा सकते हो। उसके बाद में सोल्यूशन नंबर 11, सोल्यूशन नंबर 11 क्या है? अगेन वही चीज, यहाँ पर एक टर्मिनल से आपने 8 यूज किया, 7 कैमरे आपने लगाए, एक तो लिंक हो गया, दूसरे टर्मिनल पे आप ट्री 5 भी लगा सकते हो, और फिर उसके बाद में यहां पर आपका जो है एक पोर्ट से आपने 180 मीटर पर एक कैमरा ऐसे इंडिविजुअली आपने लगा दिया, राइट। तो टोटल दिखाया गया, मतलब ओवरऑल हर सिनेरियो में 12-12 कैमरा अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके दिखाया गया है, राइट। तो सोल्यूशन नंबर अगर आप 12 पर देखोगे तो 12 पर क्या है आपका, अगेन बेस आपने 12 का ले लिया, यहां से 8 का आपने एक ट्री लगा दिया, राइट। 8 पोर्ट का एक आपने गैजेट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारे कैमरों को पावर देने की जरूरत नहीं है, सारे पीओई बेस होते हैं, ठीक है। तो सभी को पावर मिल जाएगा, डेटा वगैरह सारा कम्युनिकेशन होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5 आपने कनेक्ट किया, 6th वाला यहां पर चला गया, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो एक और ट्री लगाया, राइट। इस ट्री से आपने क्या किया, अगेन 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 कैमरे, हम चाहे तो इसमें और भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 2 कैमरे को हमने क्या किया, यहां पर कनेक्ट किया, राइट। तो यहां पर 2 कैमरे कनेक्ट किए। ऐसा भी आप कर सकते हो, देखो नॉर्मली आप चाहते हो ना यहां पर अगर पोर्ट खाली है तो यहां पर भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 ही कैमरे लगाए हुए हैं, राइट। जबकि हम इसके अंदर और कैमरे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग सिनेरियो दिखाए गए और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आते हैं हम सिनेरियो सोल्यूशन नंबर 13। सोल्यूशन नंबर 13 में सेम यहां पर है, ठीक है। एक यहां से ट्री ले लिया 8 पोर्ट का, इस ट्री से इस ट्री को कनेक्ट कर दिया, राइट। ये भी 8 पोर्ट का है, ये भी 8 पोर्ट का है, लेकिन 8 कैमरे नहीं चल रहे यहाँ पर, ठीक है। एक तो वेस्ट हो जाएंगे, वैसे भी 7 कैमरे तो नहीं चल रहे, 1 2 3 4 ही लगाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 6 लगाए गए, राइट। लेकिन बाकी के जो कैमरे हैं वो इस पे कनेक्ट किए गए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या आपके पास में पोर्ट खाली है तो आप इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पोर्ट फुली ही करना है आपको, ऐसा जरूरी भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 12 को क्या किया गया, हर एक सिनेरियो में 12 को टैली किया गया है, अलग अलग सिनेरियो दिखा करके, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, देख रहे हो हर सिनेरियो में 12-12 कैमरे को टैली किया गया है अलग अलग तरीके से। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी में कैमरा लगाना है, ये लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ये अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग तरीके हैं। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊं और प्रैक्टिकली आपको ये कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसको एनवीआर के ऊपर चलाकर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिए, भर भर के जब कमेंट आएंगे ना तो मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊंगा, राइट। मेरे वीडियो को लाइक करिए, और इनफैक्ट अगर आप हमारा ये आईपी कैमरे का 2 दिन का जो वर्कशॉप है, अपकमिंग वर्कशॉप जो मैं करने जा रहा हूं, इसे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओरिएंटेशन वीडियो देखिए और डिसीजन बनाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। चलिए, टिल देन once again this is Lakshman signing out for the day. Bye bye, take care, see you in my another video. Bye bye.